अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास एक्सप्लेनर पेशकश में, जहां हम सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरते हैं। पिछली बार याद है ना, हमने ईद उल अधा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बात की थी। हमने समझा था कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। तो आज हम उन्हीं की जिंदगी का एक ऐसा हैरान अंगेज किस्सा लाए हैं जो बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। आज हम जानेंगे 4 परिंदों के एक बहुत ही बड़े मौजज़े के बारे में। तो चलिए इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक बड़ा सवाल पर गौर करते हैं। मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक दिन बिल्कुल यही सवाल उठा था। ध्यान रखिए, उन्हें कोई शक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो पूरा यकीन था कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। उन्हें तो बस एक क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी कि काश वो अपनी आंखों से इस नज़ारे को देख पाएं, ताकि उनका ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो उन्होंने बड़े ही अदब से अल्लाह से इसकी दुआ की, और फिर जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जैसे ही उन्होंने दुआ की, आसमान से एक बहुत ही नूरानी रोशनी आई और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने पहला हुक्म दिया, इब्राहिम तुम 4 अलग अलग तरह के परिंदे लो। सोचिए, सीधे एक मौजिज़ा दिखाने के बजाय अल्लाह ने उन्हें इस पूरे सफर का हिस्सा बनाया। ये हुक्म सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुरंत इस काम में लग गए। अब ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने आखिर कौन से 4 परिंदे चुने। ये कोई आम परिंदे नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने लिया एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा मोर। फिर आया एक शानदार मुर्गा जो अपनी तेज आवाज से सुबह सबको जगाता है। तीसरा था एक बिल्कुल शांत और मासूम सा कबूतर। और चौथा, आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला एक ताकतवर उकाब यानी चील। चारों बिल्कुल अलग थे, अलग रंग, अलग आवाज और बिल्कुल अलग आदतें। इन्हें चुनने के बाद अल्लाह का अगला हुक्म था कि इन्हें अपने पास रखो, इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनसे मोहब्बत करो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। उन्होंने कई दिनों तक अपने हाथों से इन्हें दाना खिलाया, पानी पिलाया, और इसका असर जानते हैं क्या हुआ? इन परिंदों को उनसे इतना प्यार हो गया कि जैसे ही वो उन्हें आवाज देते, ये चारों खुशी से चहचहाते हुए दौड़े चले आते थे। उनके बीच सच में एक बहुत ही गहरा और प्यारा रिश्ता बन चुका था। लेकिन फिर एक बहुत ही मुश्किल वक्त आया, जब वो परिंदे पूरी तरह हिलमिल गए। तब अल्लाह पाक ने एक ऐसा हुक्म दिया जो सुनने में बहुत मुश्किल था। अल्लाह ने फरमाया, अब इन परिंदों को ज़ब करो, उनके टुकड़े टुकड़े करो और आपस में मिला दो। जरा सोचिए, जिन प्यारे परिंदों को उन्होंने इतने प्यार से पाला था, अब उन्हें कुर्बान करना था। ये सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उन्हें जाहिर है बहुत दुख भी हो रहा होगा। पर दुखी होने के बावजूद उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत अल्लाह के हुक्म का पालन किया। उन्होंने 3 कदम उठाए। पहला, परिंदों को ज़ब्ह किया। दूसरा, उन सबके हिस्सों और पंखों को आपस में इतनी अच्छी तरह मिक्स कर दिया कि किसी भी एक हिस्से को पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। और तीसरा कदम, उन मिक्स्ड ढेरों को उठाकर 4 अलग अलग पहाड़ियों पर रख दिया। एकदम वैसा ही किया जैसा उन्हें हुक्म मिला था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इतना मुश्किल काम उन्होंने बिना सवाल किए आखिर कैसे कर लिया। इसका जवाब छुपा है सिर्फ इस एक लफ्ज में, तवक्कल। तवक्कल का मतलब होता है अल्लाह की ताकत पर अपना पूरा, एब्सोल्यूटली अटूट यकीन रखना। उन्हें ठीक से मालूम था कि अल्लाह के हर हुक्म में कोई बहुत बड़ी भलाई होती है, और यही सच्चा तवक्कल हमें किसी भी मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत देता है। अब तसव्वुर कीजिए इस नज़ारे को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4 बड़ी पहाड़ियों के बीच अकेले खड़े हैं। हर तरफ एक खामोशी है, और तभी आसमान से आखिरी हुक्म आता है, इब्राहीम अब खड़े होकर उन परिंदों को उनके नाम से पुकारो। ये ठीक वही पल था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने अपना हाथ आगे किया और पूरी ताकत, पूरे यकीन के साथ उन चारों परिंदों को उनके नाम से आवाज लगाई। और फिर अचानक एक ऐसा मिरेकल हुआ जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं। एकदम से उन अलग अलग पहाड़ियों पर रखे हुए हिस्से और पंखों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। वो तेजी से हवा में एक दूसरे की तरफ आने लगे। आसमान में ही मुर्गे का पंख मुर्गे से जुड़ रहा था, मोर का हिस्सा मोर से, कबूतर कबूतर से और उकाब उकाब से। सब कुछ ठीक अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वापस जुड़ने लगा। और दोस्तों,
सबसे हैरत की बात बताऊं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हो गया। हवा में जुड़ते ही उन परिंदों के अंदर फिर से जान आ गई और वो फिर से जिंदा हो गए। खुशी से चहचहाते हुए, अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो चारों उड़कर सीधे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में वापस आकर बैठ गए। जिंदगी फिर से उनके जिस्मों में दौड़ पड़ी थी। सुभान अल्लाह, इस अद्भुत मंजर को बयान करने के लिए इससे बेहतर और क्या लफ्ज हो सकता है। जब उन्होंने इन मुर्दा परिंदों को फिर से जीता जागता देखा तो उनका दिल मुकम्मल सुकून से भर गया। उनका ईमान, जो पहले से ही पहाड़ जैसा मजबूत था, अब एब्सोल्यूट फेथ में बदल चुका था। अल्लाह की कुदरत का इससे बड़ा और प्यारा नज़ारा और क्या ही हो सकता था। और ये कहानी ब्रिलियंटली दो बहुत ही अहम बातें इलस्ट्रेट करती हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला सबक है तवक्कुल। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, हमेशा याद रखिए कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और हमें सिर्फ उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और दूसरा सबक है मोहब्बत। जानवर और परिंदे अल्लाह की बहुत मासूम मखलूक हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें प्यार से पाला, हमारी भी ड्यूटी है कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें दाना पानी दें और उनसे हमेशा नरमी से पेश आएं। अब इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जाता हूँ, जिसके बारे में गौर ज़रूर कीजिएगा। हमारे आसपास की इस दुनिया में यानी प्रकृति में हम और कहाँ-कहाँ नई जिंदगी को उगते या बनते हुए देखते हैं? कभी सोचा है कि मिट्टी में मिला हुआ एक छोटा सा सूखा बीज कैसे एक हरे भरे पेड़ में बदल जाता है? क्या वो भी किसी मोजज़े से कम है? इस बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आज का ये सफ़र पसंद आया हो तो इन सब बातों को हमेशा याद रखिएगा। अगली पेशकश में ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।